जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय विज्ञान, जय गोंडवाना, जय कोया पुणे, जय सिंगार भी। जय भीम सर। जय भीम। और कैसे हैं? और सब बढ़िया है। बहुत बहुत कैसे स्वागत है आपका। जी। बहुत बहुत आभार आपका। आपका भी बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस चैनल पर कि आपने इतना अपना कीमती समय हमें धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद। तो हमारे पास सर कुछ विषय हैं जी जी जिनके संबंध में हम आपसे जानना चाहेंगे। जी सर। क्योंकि समाज में आप काफ़ी कार्य कर रहे हैं, समाज में लोगों के बीच जा करके बहुजन के सभी बिंदुओं यानी कि बहुजन की जो समस्याएं हैं, बहुजन की जो आवश्यकताएं हैं, बहुजन को इस समय किस ओर जानने की आवश्यकता है, इन सब मुद्दों पर आप काफ़ी रिसर्च करते रहते हैं, लोगों से वार्तालाप करके और भी चीज़ें आप कलेक्ट करते रहते हैं, इंफॉर्मेशन डेटा। तो जी उन सभी के आधार पे आप से हम जानना चाहेंगे जी कि आज के टाइम में क्या चल रहा है। खास करके मेन फोकस हमारा रहेगा कि बहुजन की क्या स्थिति है इस तरह की। जैसे पहला विषय हमारे पास है बहुजन की क्या स्थिति है, जी जिसमें सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और धार्मिक स्थिति के साथ साथ राजनैतिक स्थिति पर भी हम चर्चा करेंगे। जी दूसरा हमारा विषय रहेगा सामाजिक संगठन जो हैं, जैसे वाम सेव संगठन हो गया, भीम आर्मी भारत एकता मिशन हो गया, जी या अन्य इस तरह की जो संगठन है, जैसे भारतीय किसान यूनियन भी एक तरह से समाज के लोगों के हित में ही काम करता है। जी तो उस पर भी चर्चा हम करेंगे। जी और उसके बाद हम राजनैतिक पार्टी या राजनैतिक स्थिति क्या है बहुजनों की, राजनीति में क्या हिस्सा, क्या योगदान है, उस पर भी चर्चा करेंगे। जी फिर हम चर्चा करेंगे कि ओबीसी एसटी लोग सामाजिक संगठनों से, जैसे सामाजिक संगठन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले भीम आर्मी भारत एकता मिशन से कितना लोग जुड़ पा रहे हैं और इस संगठन के बारे में उनका क्या अपना एक नज़रिया है या क्या वो सोचते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम समाजवादी कार्यकर्ता जो हैं वो भी हम देखते हैं कि आज की तारीख में महापुरुषों की जयंतियां मनाते हैं या अन्य धार्मिक कार्यक्रम, बुद्ध जयंती मनाते हैं और लोगों को काफ़ी जागरूक भी करते हैं, उनको काफ़ी एनलाइटन करते हैं। विज्ञानवाद और जो है मानवतावाद और न्यायवाद के बारे में गोष्ठियाँ करके लोगों को जगाने का काम करते हैं, जो कि सराहनीय कार्य भी है। तो फिर भी ये समाजवादी जो है एससी और एसटी के संगठनों में अपनी क्या नज़रिया, क्या विचार रखते हैं, या भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिसको हम लेकर के देखते हैं कि ये काफ़ी देश में चल रहा है, लोगों के बीच में जहाँ भी कहीं कुछ गड़बड़ियाँ हो रही हैं, शोषण हो रहा है, वहाँ ये तत्काल पहुँचती है, लेकिन अन्य लीडर्स नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम विषय सर आपके सामने रखेंगे कि बहुजन की सामाजिक स्थिति क्या है। बहुजन की सामाजिक स्थिति क्या है, इसके बारे में हमारी तरफ से देखिए। बहुजन की जो सामाजिक स्थिति है जी, जो लोग बहुजन के महापुरुषों के विचारधारा पर चलते हैं, जी, जैसे मान लीजिए कि सामाजिक परिवर्तन लाने वाले मानवन काशीराम जी, उत्तर प्रदेश में जी, सामाजिक परिवर्तन लाने वाले मानवन काशीराम जी के द्वारा जी, जो प्रेरणा स्रोत लेकर बहुजन आंदोलन हुआ, जी, उसमें काफ़ी हद तक सुधार काफ़ी हद तक बहुजन समाज में सुधार आई। बहुजन समाज की सरकारें भी बनी जी, और उससे बहुजन महापुरुषों के प्रेरणा स्रोत भी बने, जिससे आज हम लोग इस स्थिति पर ये नीला गमछा डालकर कंधे पर और लोगों की समस्या को उजागर करके जी, डीएम एसपी के यहाँ उनके सामाजिक जो उत्पीड़न होता है, जातिगत उत्पीड़न होता है, उसको हम अगर रखते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें मानवर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। जी, बाबा साहब के सपनों को उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार करके जी,
समाज में एक नया मैसेज सरकार बनाने तक के काम मानव साहब ने किया। आज बहुजन समाज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हताशा हुआ जी। अब वो क्या करे, जब उसको राजनीतिक जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी जी तब तक उसकी आर्थिक स्थिति नहीं सही होगी जी क्योंकि उसको राजनीतिक आज़ादी तो मिली जी बट उस तरीके से नहीं मिली कि जिससे वो अपना शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा व्यवस्था अपना सुधार ले। ठीक है, क्योंकि इतना संपन्न नहीं हो पाया। लेकिन आज बहुजन समाज का अगर कहीं भी कुछ डिस्टर्बेंस होता है समाज के, मतलब जो हमारे मनुवादी विचारधारा के लोग हैं उनके ऊपर अगर आक्रमणित होते हैं तो इसमें भाई साहब चंद्रशेखर आज़ाद जी उनकी आवाज़ों को बुलंद करने का काम करते हैं जी। तो उसमें अब बहुजन समाज एक तरफ बहन जी के प्रति भी हताशा है जी और दूसरी तरफ चंद्रशेखर भाई क्योंकि अब काम करते हैं। चंद्रशेखर जी जब पार्टी नहीं बनाए थे, बीमारी संगठन बनाकर काम करते थे जी। तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं सर, आप अपनी राय तो- स्वतंत्रता पूर्वक तब रखें। वही मैं कह रहा हूँ, मैं कोई बाउंडेशन नहीं। कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे भीम आर्मी भारत एकता मिशन एक संघ, मतलब वो संगठन था, तो जोरों तोरों से आदमी उसमें जुड़ रहे थे क्योंकि वो कह रहे थे कि भाई चलो चंद्रशेखर भाई आए हैं, मेरे आवाज़ों को बुलंद करें। और चंद्रशेखर भाई आज तक भी बुलंद कर रहे हैं, सबकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। बट इसमें जब राजनीतिक मुद्दा पड़ जाती है तो बहुजन समाज कोई बिखर जाता है, कहता है किधर जाए हम, चंद्रशेखर के भाई की तरफ जाए कि बहन जी के पास में जाए। इसमें बहुत बड़ा मतभेद प्राप्त होता है। तो इस पर थोड़ा सा इंटरप्ट करेंगे सर। तो ये जैसा कि आपने कहा कि जब सामाजिक जागरूकता फैलाने की बात की जाती है माननीय चंद्रशेखर जी के द्वारा, तो लोग धड़ल्ले से उनके पीछे हो ले रहे हैं, उनके साथ हो ले रहे हैं। लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो उतनी संख्या में लोग उस हिसाब से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो इसका क्या आपको लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए उसमें ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि बहुजन युवा जो है जी, युवा चंद्रशेखर के साथ में जी, और युवा अगर चंद्रशेखर के साथ में है तो युवा भारत का भविष्य होता है। जी, युवा भारत का भविष्य होता है। जी, चंद्रशेखर भाई एक दिन जरूर से आएंगे उत्तर प्रदेश में, खास तौर से। जी, जी, क्योंकि बहन जी, मैं नहीं कहूँगा बहन जी ने परिवर्तन नहीं लाया, बहन जी ने बहुत अच्छा काम किया है। बट आज जो बहुजन समाज के पीछे उनको घोड़े चढ़ने पर हत्या की जाती है, उनको मोछ रखने पर हत्या की जाती है, जी, पानी पीने पर जो है उनकी हत्या की जाती है, ऐसे ऐसे बहुत अत्याचार होते हैं। लेकिन आदरणीय बहन जी तो छोड़ो, बहन जी के जो कार्यकर्ता हैं उनको वो भी नहीं उन जगह पर पहुंचते हैं। तो भाई बहुजन समाज उनको वोट देकर 4 बार मुख्यमंत्री बनाया जी, और उनके काफ़ी सांसद विधायक रह चुके हैं, काफ़ी मजबूत हैं। तो मेरे कहने के मतलब यह है कि जब मनुवादी विचारधारा उनके ऊपर, बहुजन समाज के ऊपर जो है आक्रमित होते हैं जी, तो आप लोग कहाँ रहे? सबको कोई प्रतिनिधि मंडल हम्म, बहुजन समाज पार्टी का जी, किसी बहुजन समाज के घर उत्पीड़न होने के बाद में नहीं पहुँचने का, और ना ही उनके जो लीडर्स, ना ही उनके जो लीडर्स। बहन कुमारी मायावती जी बस खाली ट्विटर हैंडल से जो भी लिखती हैं अपने, बस ट्विटर हैंडल से खाली ट्वीट कर देती हैं जी, इतना बड़ा कांड हो जाता है, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचती हैं। कहती हैं सड़कों पे उतरने से क्या होगा। मैं कहता हूँ सड़कों पे उतरने से ही किसान आंदोलन में जो अगली बार जो है माननीय मोदी जी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे थे, तो ये किसका देन है? आंदोलन का ही तो देन है। अगर आंदोलन ना होता, सब लोग सड़कों पर ना निकलते जी, तो कानून लागू हो जाता और सबके खेत प्राइवेट हो जाते, तो जी। कहाँ आदमी बचता बताइए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जन आंदोलन जो है काफ़ी ज़रूरी है। तो क्यों नहीं जरूरी है? जब मेरी बातें नहीं सुनी जाती है, किसी महापुरुष ने कहा है कि जो है जब संसद, जब वो सड़कें खाली हो जाएं, जो सड़कें खाली हो जाती हैं ना जी, तो संसद आवारा हो जाती है। जी, सड़कें सुनसान हो जाती है ना, जी, संसद आवारा हो जाती है। तो वो काम चंद्रशेखर भाई ने करके दिखाया है। अभी देखिए आप जो ये
पहलवानों वाला मुद्दा चल रहा है। चंद्रशेखर भाई ने पहले एंट्री मारा है, बाद में किसान मोर्चा वाले भी पहुंचे हैं। आज देखिए, आज वो आंदोलन विदेशों तक पहुंच गया। इस भारत में बहन बेटियों की इज्जत नहीं सुनिश्चित है जी, और उनके खिलाफ जो आंदोलन करते हैं, उनकी आवाज़ों को जो बुलंद करते हैं, ये मनुवादी सरकार उनको क्या बताती है जी, वो आतंकवादी बताती है, उनको झूठी संगठन बताती है। अभी तो मैं कल एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें भाई कुछ हमारे मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, हाँ, वो कह रहे हैं भीम आर्मी स्वाहा, हाँ, चंद्रशेखर आजाद स्वाहा। भाई आप तो 4000 सालों से सारे बहुजन समाज को स्वाहा कर रहे हैं जी, सारे बहुजन समाज से स्वाहा करवा रहे हैं जी, भाई। जो इस भारत में जो चीज़ खाने पीने वाली चीज़ है, जी, गरी, छुहारा, मुनक्का, बादाम, किशमिश, घी इत्यादि जो खाने वाली चीज़ है, आप लोग तो उसको जला रहे हैं जी, जो चीज़ खाने पीने वाली चीज़ है। जी, तो बहुजन समाज को आपको बस यही लगता है कि ढोंग आडंबर में फिट रखें, अपने खुद को संविधान पढ़ें, किताब पढ़ें, अपने खुद को जो है मनुवादी विचारधारा के, मैं उनको कहना चाहता हूँ, जी। अपने बच्चे को कभी नहीं कहेंगे कि जाओ तुम मस्जिद ढके ले आओ, मस्जिद को गिराया। तो सर यहाँ पर जो आपने कहा कि इसमें जो बहुजन लोग हैं, इसमें अपने द्वारा कमाए हुए पैसों को नष्ट करते हैं इन सब चीज़ों में, बिल्कुल सर, है ना, उसको जला, खाने पीने वाली चीज़ है उसको आग में जला देते बिल्कुल हैं। जला देते हैं। तो इसमें उनकी भी तो गलती है कि नहीं, बिल्कुल कि वो क्यों नहीं सोच पा रहे नहीं हैं? नहीं, उनकी गलती मैं नहीं मानूंगा। हाँ उनकी गलती इसलिए नहीं मानूंगा जी, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि जी। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, हाँ जो पिएगा वही दहाड़ेगा। जी, बाबा साहब ने यही चीज़ कहा है। जी, तो वो शिक्षित नहीं है, पहली बात तो शिक्षित नहीं है। हाँ दूसरी बात, अगर वो पढ़ाई के हिसाब से शिक्षित भी हो गए हैं जी, तो सामाजिक स्तर पर शिक्षित नहीं है। हम्म। बाम से हम तो सर आजकल ऐसा भी देखते हैं, सुनिए। बहुजन समाज के, आप थोड़ा सा जी, बताएं। थोड़ा सा आपने इसमें एक इंटरव्यू आउट रखा है जी, कि जो बाम सेप वाला, हाँ, तो बाम सेप के मैं ऊपर सवाल खड़ा करता हूँ। जी, बाम सेप के वालों के ऊपर सवाल मैं यह खड़ा करता हूँ कि जैसे बाम सेप संगठन जो है, बाम सेप संगठन वो जो हमारे सरकारी एम्प्लॉइज हैं उनका संगठन है। वो सरकारी एम्प्लॉइज उसमें अपना जो है योगदान देते हैं, और उसमें हर ज़िले में 2 या 3 फुल टाइमर होते हैं। फुल टाइमरों का मतलब होता है कि सामाजिक जागरूकता फैलाना, और वो गांव-गांव चलकर सामाजिक जागरूकता ये फैलाए होती है। जी, तो वो घी को नहीं जलाते, घी को नहीं जलाया जाता ना। लेकिन सर ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, जी, एक बच्चे को भी इतना जानकारी होता है, अगर बच्चे को दे दिया जाए तो सबसे पहले जो खाएगा जलाएगा नहीं, नहीं। तो क्या इतनी बुद्धि बहुजनों में नहीं है? जी, बहुजनों में इतना बुद्धि क्या आप बताएं, मैं तो समाज में चल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ना। जी, और इसमें हम देखते हैं सर ओबीसी कैटेगरी के लोग जो है, संवैधानिक टर्म में यूज करूँगा, ओबीसी कैटेगरी के लोग ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं, जी, 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 है ना? जी। तो इतनी बुद्धि तो मतलब उनके पास है ही, ऐसी तो आशा की जा सकती है, फिर भी वो ऐसा क्यों करते हैं? क्या उनके अंदर कोई डर है, या क्या उनके पास कोई अपना वो मतलब स्वार्थ है जिसकी वजह से वो ऐसा करते हैं, छोटे से फायदे के लिए जाकर नुकसान करते हैं, ऐसा है क्या? देखिए, ओबीसी शब्द बाबा साहब ने दिया। जी, ओबीसी शब्द बाबा साहब ने दिया। जी, मनु स्मृति में उनको शूद्र कहा गया। जी, जो वर्ण है, लेकिन वो तो अपने आप को शूद्र नहीं वही समझते, या उनको आभास भी नहीं मैं है। आपको समझाना चाहता हूँ जी, कि मनुस्मृति के हिसाब से जिस ग्रंथ को मान रहे हैं, जी, उस हिसाब से वो शूद्र है, हाँ है, बिल्कुल है। उस हिसाब से शूद्र है। और वो बाबा साहब के आरक्षण को, लेकिन वो तो नेग्लेक्ट करते हैं, कहते हैं हमको कोई कुछ गाली दे रहा है, कुछ कह रहा है, कोई भी डिग्री अगर डेरोगेटरी शब्द प्रयोग कर रहा है, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग, तो हम उसको नहीं लेते, छोड़ देते हैं, वो कुछ भी कहे, ऐसा वो लोग कहते हैं। हमने मनुवादियों ने उनका शुद्धिकरण किया है। जी, समझे? जी, मनुवादियों ने उनको शुद्धिकरण कर दिया कि मतलब अब तुम हमको छू सकते हो।
जी तुम हमारा सारा काम कर सकते हो। अब तुम हमारा दरबारी कर सकते हो, तुम हमारा भैंस गाय लगा सकते हो, जी तुम हमारा जो है सेवा दबा पैर हाथ दबा सकते हो। जैसे वो अछूत थे, पहले वो भी अछूत थे। जी पहले वो हमने किताब बाबा साहब की पढ़ी है, जी। उसमें वो लिखा हुआ है कि उनके वो जो है जो सछूत शब्द आया हुआ। जी जी, सछूत हो गए जी वो सछूत हो गए और हम अछूत हो गए। जो उनके पढ़ने में चला गया, उनको जो है शुद्धिकरण मंत्र से, जैसे उसमें कहा गया है मैंने आपके पीछे मैंने तुम्हारे पीछे तुमको शुद्धिकरण करने के लिए बहुत संघर्ष किया है। जी ब्राह्मणों के द्वारा कहा गया है कि मैंने शुद्धिकरण तुमको करने के पीछे बहुत मंत्रोच्चारण किया है और तब जाकर तुमको सछूत बना पाए थे, तो हमारे बराबर आदमी बैठने लगे। तो इनको बाबा साहब को ना पढ़कर उसको पढ़े गए, इसीलिए इनका जो है कोई गिनती नहीं है। जी आज बीजेपी गवर्नमेंट में 52% की आबादी है। जी ये खुलकर वोट दे देते हैं जी हिंदू के नाम पर, जी ये खुलकर वोट सब दे देते हैं, लेकिन इनका कोई नेता नहीं। जी। ये बिन पेंदी का लोटा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं तो ईवीएम की वजह से सब ईवीएम में घोटाला है। तो अगर ईवीएम में घोटाला है तो फिर अगर ये बात मान लेते हैं हम ईवीएम में घोटाले की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, तो फिर ये बातें कैसे सही हो जाती हैं कि वो ओबीसी वर्ग जो है उनको वोट कर रहा है तब जीत, या तो ईवीएम से विजय हो रहा है वो, या तो इनके वोट से हो रहा है। तो इस पे क्या कैलकुलेशन है, क्या आप विचार रखना चाहेंगे? देखिए, ईवीएम घोटाले का तो पूरा साक्ष्य जी गाँव में शाम के पास हाँ, इस पर न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में आदेश भी दिया है जी और उस पर वो एक ईवीएम तोड़ो यात्रा भी चला रहे हैं, ईवीएम भंडा फोड़ यात्रा भी चला रहे हैं, जिले वाइज भी जा रहे हैं, मंडल लेकिन वाइज जा सर रहे हैं। ये दिख नहीं रहा है, जिलों में नहीं दिख रहा है। दिख कहाँ से रहेगा भाई? जो पार्टियां हैं भाई जी, क्या ये लोग खाली इन्फॉर्मेशन ऐसे प्रोपेगेंडा फैला रखे हैं? प्रोपेगेंडा नहीं फैला रहे कि हमने ऐसा जो है चालू कर दिया? नहीं, अब बावन मेश्राम साहब के पास प्रोपेगेंडा थोड़ा है, मैंने उनका कागज देखा। नहीं, वो मतलब कागजी कार्रवाई भी ज्यादा हो रहा है क्या? मतलब ये हकीकत में सामने जनता नहीं देख रही है, ऐसा है क्या? अब जब ये कहीं दिख भी रहा, कहीं से कोई खबर या कहीं किसी भी जिले से ऐसा आ नहीं रहा है? जी जी, बिल्कुल सही आपने कहा जी। क्योंकि इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि भाई अब सारे लोग जो है अब बीजेपी के ही समर्थक में है लगभग। कौन जाएगा? सबको चारों ओर से जकड़ के रखा है। नहीं, जो उसके समर्थक में नहीं, जैसे ये लोग जब कर रहे हैं वामसेफ के कार्यकर्ता लोग, तो ये तो समर्थक में नहीं है, तो ये लोग क्यों नहीं दिख रहे हैं? अब ये लोग ग्राउंड पे क्यों नहीं? देखिए, वामसेफ जो है अब कुल मिला के जो है, जब मैंने कहा ना कि वामसेफ एक सरकारी संगठन है, उसमें सरकारी कर्मचारी लोग ही हैं और वो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी सरकार में काम कर रहे हैं, खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। बट चलो, वामसेफ के जो कोई अगुवा है निकलता है, वाम मिश्रा साहब निकल रहे हैं, तो मैं इन पार्टियों वालों से कहना चाहूँगा, जैसे कांग्रेस है विपक्ष में, सपा समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है और अन्य पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो बावन मेश्राम साहब के ये ईवीएम भंडा फोड़ यात्रा को उनको सफल बनाना चाहिए भाई। अगर आपको लगता है जी, मैं उन विपक्षी पार्टियों से जो बीजेपी अगेंस्ट पार्टियां, तो उनको अगर लगता है कि ईवीएम में घोटाला है तो बावन मेश्राम साहब का साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं देते हैं? अब क्यों नहीं देते हैं, तो भाई पार्टी वाले जाने, हम तो जान नहीं सकते हैं, नहीं जाते, ठीक है, क्योंकि वो पार्टी वाले जाने। जी। तो ये तो आपने भी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति की चर्चा आपने किया है और आर्थिक स्थिति पर भी आपने चर्चा थोड़ा बहुत किया है, तो लेकिन फिर भी इस पर हम स्पेशल चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि किस पर? ये आर्थिक स्थिति बहुजनों की जो सरकारें बनी, अखिलेश साहब की बनी है ना, बहन जी की भी सरकारें बनी, उन सरकारों में बहुजनों की आर्थिक स्थिति ऊपर क्यों नहीं है? जैसे खास करके देख लें, एससी और एसटी को ले लेते हैं, तो ये लोग बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले भी लोन उनको नहीं देते हैं, या अन्य जो योजनाएं आती हैं जिनके तहत उनको कुछ छूट के माध्यम से भी लोन मिल सकता है, फिर भी नहीं आ पाती हैं आज भी, और उस समय भी ऐसा जरूर रहा होगा। तो ऐसा क्यों आखिर लोन भी नहीं मिलता? और दूसरी बात ये है कि ये जो संगठन है, सामाजिक संगठन है, ये लोग बहुजनों की
आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए कुछ फंड की व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रही हैं? क्या वो इसके बारे में सोच नहीं रही हैं, या फिर सोच रही हैं तो अभी वो क्रियान्वित नहीं हो पा रहा है? इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, पहली बात आपने कहा समाजवादी पार्टी सरकार में है। जी भाई, समाजवादी पार्टी ने भी कई बार सरकार में आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा जो सरकारें चली है, जी उसमें काफ़ी यादव समाज का और बहुजन समाज के लोगों का कल्याण काफ़ी हुआ है। लेकिन जब जब समाजवादी सरकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार हुई, तो उसमें बहुजन समाज के लोगों के ऊपर भी माननीय अखिलेश यादव जी ने काफ़ी विश्वासघात किया। जी जैसे कि उन्होंने बाबा साहब के जो नामों से कई कॉलेजें खुली थी, उनका नाम भी चेंजिंग किया गया, और जो है उनके प्रति जो है कई चीज़ें जो है की गई। जो चीज़ सच्चाई है सब लोग भी जानते हैं जी कि माननीय अखिलेश यादव जी किया, वो भी अपने आप को शूद्र नहीं समझते थे। और कुछ सुनिए। ओबीसी कैटेगरी में आने हाँ। वाले लोगों को 80 में उन्होंने हाँ, जगह वो भी- दे दिया था। हाँ, महिला में भी जो बहन जी ने किया था उसमें भी छिड़कानी किया उन्होंने, और जो है और ये भी वह मतलब ये अपने आप को कभी जो है ये नहीं समझते थे कि मैं भी एक शूद्र हूँ। अखिलेश यादव जी भी ये नहीं समझते थे, जब कभी ये जय नहीं भीम बुद्ध। कभी ये नहीं समझते थे कि मैं भी एक शूद्र हूँ। मैं तो ये कहूँगा कि जब योगी जी की सरकार बनी है, जी जब उनके कुर्सी को धुलाया गया है जी गौमूत्र गंगा जल से जी अखिलेश यादव जी की, तब उनको याद आया है आ रहे हैं बाबा साहब, अच्छा, तब उनको याद बाबा साहब आए। मतलब ये पढ़ लिख करके भी, एजुकेटेड हो करके भी जी जी अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, जी जी तो इसमें कहीं ना कहीं तो उनकी गलतियां हैं। उनकी जो एजुकेशन फैमिली में हुई है जी जी। उसकी भी कुछ है गलतियां, है कि नहीं? शायद इंतजार कर रहे थे, जो रामचरितमानस में एक दोहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी जी सकल ताड़ना के अधिकारी। जी तो उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने जब उनको थोड़ा सा वो किया अपमानित, तब उनको याद आया कि मैं एक शूद्र हूँ। तब उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा, हाँ। और बाबा साहब के जो संगठन थे, यूनिवर्सिटीज में बाबा साहब की तो फिलासफी भी पढ़ाई जाती है, वो तो बाबा साहब की फिलासफी से काफी जुड़े रहे होंगे, चूंकि जुड़े उनका रहे परिवार होंगे। राजनीति से, फिर भी वो ऐसा कैसे हम लोग मान सकते हैं कि वो नहीं जुड़े रहे समझते होंगे, हैं या नहीं? जुड़े रहे होंगे, उनको पढ़े भी होंगे, बट उनको लग रहा था कि केवल जो है जो हम हैं, जो ये हम यदुवंशी हैं, हाँ हम बाबा साहब को क्यों माने, हम तो कृष्ण के वंशज हैं। जी जी जी। उनको ये लग रहा था। लेकिन ये तो रिसर्च आ रहा है कि ये सब तो एक हाँ। इमेजिनरी वो- कैरेक्टर है। हाँ, तो वो तो कृष्ण के वंशज अपने आप को समझते थे। जी जी तब जब उनको याद है, तब वो जो है बाबा साहब को, तब ये जो है बाबा साहब को याद करने का काम किया। जी, तब इनका फोटो अब उनके कार्यालयों में लगने लगा। मैं पहले तो नहीं देखता था कि बाबा साहब का फोटो जो है समाजवादी कार्यालय में कभी लगता है जी लेकिन जब उनको योगी आदित्यनाथ ने याद दिलाया, जी तब उनको याद आया बाबा साहब। ठीक है जी तब उस पर चर्चा होने लगी। अच्छा, अब बात रह गया कि बहुजन समाज को जो है लोन वगैरह नहीं मिलता है। हाँ। तो बहुजन समाज को जब मैं वही फिर कहता हूँ, जब सामाजिक जागरूकता उनके पास है ही नहीं है, जी। वो अपने आप पे न चलकर दूसरों के भरोसे पर चलते हैं। लेकिन सर हम देखते हैं कि जो कार्यक्रम होते हैं जी उस पर कहीं कोई इस मसले पर कोई मीटिंग या कोई भी चर्चाएं नहीं होती है, या फिर ये आवाज़ कदापि नहीं उठता कि सारे डॉक्यूमेंट सही होने के बावजूद भी बैंक वाला प्रॉपर गाइड भी नहीं करता है, इग्नोर करता है। नहीं करता है। तो इन सब समस्याओं पर भी चर्चा लोग नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं। जी, तो फिलहाल इसमें जो अब सामाजिक संगठन की बात हम करते हैं, सामाजिक संगठन में बाम सेब की बात आपने कर लिया। अब एक सामाजिक संगठन में भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो आई है, माननीय चंद्रशेखर, भीम आर्मी भारत एकता मिशन तो बहुत ये- बड़े काम कर रही है, ये जी क्योंकि हमें कह रहे हैं कि आज पूरे भारत में चंद्रशेखर आज़ाद काम कर रहे हैं। पूरे भारत में किसी भी समाज का हो, जी बहुजन समाज के, SC, OBC, माइनॉरिटी, जो भी समाज के शोषण अत्याचार होते हैं, और अगर चंद्रशेखर के एक सिपाही को अगर जानकारी हो जाती है जी तो वो उस घटना पर जरूर पहुंचता है और जी। उसकी आवाज़ों को बुलंद करने का काम करता है। जी आने वाला भविष्य चंद्रशेखर का ही होगा। बहुजन समाज के लोग, काफ़ी युवा उनसे जुड़ते हैं, जी। उनसे प्रेरणा लेते हैं,
क्योंकि यदि बहुजन समाज के कोई जाकर वहाँ पर रुपया पैसा नहीं दे देता है, ना उनका कोई दुख बांट लेता है, लेकिन बहुजन समाज के आवाज़ों को बुलंद करने का काम करता है। जी। भाई आज बहुजन समाज के यहाँ कोई जाना नहीं पसंद करता है, वो जी। गरीब है, गुर्गा है, उसका खटिया नहीं बैठने के लिए, उसकी क्या कुर्सी नहीं है बैठने के लिए, जी। ऐसा लोग देखते हैं। जी। और मैं तो ये कहूँगा कि जो पिछली सरकारें चली हैं, जी। पिछली सरकारें बहुजन समाज की चली हैं और आज भी चल रही हैं, जो राजनीतिक, थोड़ा सा मैं राजनीतिक आरक्षण पर भी चर्चा करूँगा, क्योंकि आपने इसमें कंटेम्प्ट नहीं किया है, मगर मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा कहूँगा। राजनीति में वो शामिल है, उस पर आप हाँ, तो इसमें यह मैं चर्चा करूँगा कि देखिए, जहाँ तक जो हमारे छोटे और SC/ST समाज की जो छोटे पदों के चुनाव, जी। प्रधानी ले लीजिए, जिला पंचायत ले लीजिए, BDC ले लीजिए, ब्लॉक प्रमुखी ले लीजिए, और ये जो आज ये जिला वाला जिलाध्यक्ष ले लीजिए आप, जी। ठीक है। इसमें होता है जब हमारे SC समाज का चुनाव आता है खास तौर पे, जी। तो SC समाज का चुनाव आता है, तो जो SC समाज ब्राह्मण और ठाकुर के यहाँ गोबर बहाने का काम करता है, हरवाही जोतने का काम करता है, तो उसको कहीं ना कहीं वो उनके द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा जो है उनको प्रधानी जिता लिया जाता है, उनका लिमिटेड कर लिया, उनको जिता दिया जाता है प्रधानी। और उनको जिताकर जब वो प्रधान या BDC या जिला पंचायत बन जाता है, तो भले ही उनके पेन से और कलम से भाई उतना वो खर्चा लगाया है, ब्राह्मण और ठाकुर समाज उसको जिताया है और 20 लाख और 50 लाख खर्च किया है उसमें, उसके चुनाव में, और जिता दिया, तो एक तो उसका भाई नाम भी हो गया, प्रधान बोलने लगा। देखिए सर, ये सुनो आप हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, उसके बाद आप कंटेक्ट कीजिएगा। तो उस पर ये होता है कि उसको प्रधान बना दिया, और प्रधान बोलने भी लगा, 2-4 बीघा पट्टा भी दिला दिया, जी। उसका 2-4 कमरा घर भी बना देने का काम करता है वो ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज। कोई कोई बनवा देता है, कोई नहीं बनवा देता है, लेकिन काफ़ी लोग बनवा दिए हैं, ये हमारे पास डेटा भी है, मैं देखता हूँ, बनवा दिया है। मेरे ही ग्राम सभा के लोग, 2 SC का प्रधान हुआ, 2 SC का घर बनवा दिया, उनको खाने के लिए अटता नहीं था, आज वो कम से कम कर तो खा रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है, बहुजन समाज के कद्दावर नेताओं से, जो विधायक हो चुके हैं, जो सांसद हो चुके हैं, जो प्रधान हो चुके हैं, जो BDC हो चुके हैं, जो ब्लॉक प्रमुख हो चुके हैं, जो मंत्री हो चुके हैं, मैं उनसे सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि क्या आपने अपने भाई को कभी जो है प्रधान बनाना चाहा? ना अपने भाई को प्रधान बनाना चाहोगे, ना अपने भाई पटीदार को, ना अपने गाँव गढ़ी को, ना अपने नाथ पात को, क्योंकि जलन के बहुजन समाज के पीछे खुद ही रहती है। जी। रहती है कि नहीं रहती, बताइए डॉक्टर साहब। जी। जी। क्योंकि हम विधायक हैं तो हमारा भाई विधायक होगा, हमारा बाप विधायक रहा तो मैं विधायक होगा। तो भाई अब कुर्सी छोड़िए ना, बाबा साहब ने आरक्षण जो दिया है, तो आप एक बार विधायक हो गए सदर से, तो आप हटिए, अब किसी दूसरे समाज को आने, भाई अपना किसी दूसरे भाई को आने दीजिए। आप एक बार हो गए 5 साल के लिए, तो आप हट जाइए। अब कोई और संघर्ष तो कर रहा है भाई। आप विधायक बने तो बाबा साहब ने कहा था कि आप विधायक बने और उस विधानसभा के जितने SC समाज के लोग हैं उनको आप टेंडर, ठेका, ऐसे लोगों के ऊपर लाने का आप काम करिए। इसीलिए SC आरक्षण बाबा साहब ने दिया था, और आप तो सारे उठाकर रख लिए और फिर चाह रहे हैं कि फिर मैं विधायक हूँ। और जो है एक अलग तरीके से भी उनका कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। समाज में अगर वो चल रहे हैं तो उनका पैर खींच रहे हैं कि हमसे बड़ा नेता हो जाएगा। जी, थोड़ा सा यहाँ इंटरप्ट करेंगे सर आपको। जी, जैसा कि इसी पर चंद्रशेखर भाई भी काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि जो सवर्ण ब्राह्मण ठाकुर लोग हैं जी, वो बहुजनों को, ऐसे बहुजन जो उनके यहाँ काम करते हैं, उन पर पैसा खर्च करके उनको प्रधानी के चुनाव में जिता देते हैं। लेकिन उनके पास पैसा है, वोट तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन वोट तो बहुजनों के पास ही है। तो ये बहुजन वर्ग उनको क्यों वोट दे देता है, जब वो जानता है कि ये व्यक्ति उनके वहाँ कार्य करता है और ये उन्हीं के द्वारा ही खड़ा किया हुआ कैंडिडेट है ना। ये कुछ नहीं करेगा वास्तव में कोई और करेगा काम, प्रधान का जो जिम्मेदारी या जो कर्तव्य है। तो फिर भी ऐसी स्थिति को जानते हुए भी बहुजन समाज ऐसे व्यक्ति को क्यों जो है वोट दे करके, अपना मत दे करके विजय बना देती है? क्यों ऐसे व्यक्ति को नहीं बनाती है जो कर्मठ है, ईमानदार है, ज़्यादा जागरूक है और
तरह तरह की जो योजनाएं आती रहती हैं सरकार के माध्यम से, उन योजनाओं को अच्छे से अपने गांव में क्रियान्वित करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित कर सकता है। ऐसे लोगों को क्यों नहीं वो जिता पाते हैं? ऐसे देखिए, इसका क्या कारण है सर? देखिए उसमें दो कारण जी। पहला कारण तो इसमें ये है, पहला कारण है कि जैसे एससी चुनाव आया, जी एससी चुनाव आया तो उसमें ना जर्नल का हाथ होना चाहिए किसी को खड़ा करने में, ना ओबीसी की हाथ होना चाहिए। जर्नल जब एससी कोटा आया तो उसमें सबको ऐसे छोड़ देना चाहिए कि अब एससी आ गया है, हम किसी का सपोर्ट ना करें। पहली बात, किसी को हम खड़ा ना करें, चाहे जर्नल वर्ग के लोग हों या ओबीसी लोग हों। मैं तो यहाँ तक देखा हूँ, जब प्रधानी, खासतौर पे प्रधानी का चुनाव में की बात करता हूँ, इसमें जब ये होता है ना तो जर्नल वाले एससी को खड़ा किए तो ओबीसी वाले भी एससी को खड़ा करते हैं। तो उसी में जो एक होता है पढ़ा लिखा और जो है सामाजिक आदमी होता है, वो भी निष्पक्ष रूप से खड़ा हो जाता है। तो निष्पक्ष यहाँ से डाउन इसलिए मारने लगता है कि उसके पास धन नहीं होता है, उसके पास धन नहीं होता है। और सुनो, दूसरी बात यह है कि जब उसके पास धन नहीं रहेगा तो ये जो सामंतशाही समाज का लोग हैं, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जो अपने हरवा चरवा को खड़ा करता है, तो इसमें हरवा चरवा को खड़ा करता है तो उसके पीछे निसंकोच जो है पैसा खर्च करता है, और अथाह पैसा, क्योंकि वो लूटे रखा तो यानी पैसा वो खर्च कर देता है, हाँ, बहुजनों का वोट खरीद लेता है। जी जी। लेकिन तो बहुजनों को वोट इस तरह क्यों देनी चाहिए, क्यों वो दे रहे हैं? देखिए, बहुजन समाज में जो है काफ़ी कुरीतियाँ हैं। मैंने आपसे फिर कहना चाहूँगा कि बहुजन समाज में आज भी बहुत कुरीतियाँ हैं, जो एक बोतल पर वोट दे देते हैं, 500 रुपये पे वोट दे देते हैं, और जो है कहीं ना कहीं तो इसका हम कुल मिलाजुला देख रहे हैं कि उनमें जागरूकता, चेतना नहीं है। तो ये सामाजिक संगठन का काम ही यही होता है, चेतना फैलाना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जितना काम इन सामाजिक संगठनों को करना चाहिए था वो इतना नहीं कर पाए हैं, ये हम कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं जी, बिल्कुल कह सकते हैं। सामाजिक चेतना नहीं फैली है, जिसके लिए वो अथराइज है, जिसके लिए वो प्रतिबद्ध अपने आप को मानते हैं। सामाजिक चेतना, सुनिए, सामाजिक चेतना फैली भी है। लोग बुद्ध की फोटो भी लगाए घर में जी, लोग पेरियार अम्बेडकर की भी फोटो लगाए जी, बट उसमें जो मनुवादी और सामंतशाहियों का जो है खेत बाड़ी रहता है चारों तरफ जी, उनके दबाव में कहीं ना कहीं आकर जी, दबाव में कहीं ना कहीं आकर वो जो है कसम खवा लेते हैं, कसम खिला लेते हैं। अच्छा। और कसम खिला लेते हैं उनको, जैसे कहते हैं कि अब हमको अगर वोट नहीं दोगे आप तो आपको खेत में नहीं निकलने दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि जब तक हमको राजनीतिक चाबी नहीं मिलेगी, सत्ता की जो चाबी नहीं मिलेगी, और सत्ता की चाबी मिलेगी जब सामाजिक संगठन सक्रिय होंगे जी। देखिए, इसके लिए कोई ऊपर से ज़्यादा नहीं आएगा, मुझे जो लगता है जी, अब जल्दी समेटा जाएगा इसको। देखें, मतलब अगर वो सामाजिक संगठन वाले ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो ये कहीं कहीं वार्तालाप से ऐसा लग रहा है कि उनमें कोई डर है। बिल्कुल डर है सर, और ये डर के कई कारण भी हैं जी। तो ये डर को समाप्त करने के लिए हमारे व्यू में भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, भगवान बुद्ध की जो शिक्षाओं से संबंधित जो किताबें हैं या जो संगोष्ठियाँ हैं, उनमें जा कर के और किताबों को पढ़ कर के ये चीज़ें जो है डेवलप होनी चाहिए जी। तो बुद्ध की शिक्षाओं से लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, मुझे जो लगता है, क्योंकि भगवान बुद्ध का धर्म उनको नैतिकता भी सिखाता है और साहसी भी बनाता है, सदाचारी भी बनाता है। तो कुल मिला जुला करके ये सामाजिक संगठनों को भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से बहुजनों को जोड़ देना चाहिए। तो ये समस्याएं मुझे लगता है उनमें सामाजिक चेतना भी आ जाएगी और फिर राजनीतिक चेतना भी आ जाएगी, फिर धार्मिक चेतना तो वो तो है ही, और जो है अधिकारियों के पास जब वो जाएगा तो अपनी बात को तार्किक तरीके से प्रजातांत्रिक व्यवस्था का जो नियम होता है, जो विधा होती है, उसमें वो अपनी बात को भी रख पाएगा, समस्या को रख के अपना काम करवा है कि नहीं, ऐसा है। तो मतलब और इस तरह से सामाजिक चेतना जब होगी तो एकजुटता होगी और राजनीतिक चेतना भी आ जाएगी और राजनीति भी उनके हाथ में होगी। अब हमारा एक चौथा प्रश्न ये है सर कि ओबीसी समाज के लोग, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो संगठन है भाई चंद्रशेखर रावण जी का, तो इनके संगठन से ओबीसी समाज का कितना % आदमी जुड़ रहा है?
और अगर जुड़ रहे हैं तो उसके क्या क्या कारण हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उसके कई कई मायने किसी कारणों से कोई किसी कारणों से उनसे जुड़ रहा है, और बहुत सारे लोग नहीं भी जुड़ रहे हैं, उनको सुनना नहीं पसंद कर रहे हैं आज भी, इतना सारा काम करने के बावजूद भी। तो इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, ओबीसी समाज के जो यूथ ब्रिगेड हैं वो जी। काफ़ी जो है चंद्रशेखर भाई से जुड़ रहा है। जी क्योंकि इसलिए जुड़ रहा है कि आज जो पढ़े लिखे युवा हैं जी वो हताशा है, वो बेरोजगार है। जी और चंद्रशेखर भाई रोजगार की बात करते हैं। ये चंद्रशेखर भाई हर युवा की बात करते हैं, बहन बेटियों की बात करते हैं, जी। उनके हो रहे अत्याचारों पर ध्यान करते हैं, संघर्ष करते हैं। इसलिए ओबीसी समाज के लोग भी काफ़ी हद तक जुड़ रहे हैं। क्योंकि चंद्रशेखर भाई, देखिए, हमको किसी के धर्म से, किसी से जाति से नफरत नहीं है। चंद्रशेखर भाई भी यही कहते हैं, हमको किसी जाति से, धर्म से हमको नफरत नहीं है। जी नफरत हमसे मनुवाद से है, नफरत हमसे ब्राह्मणवाद से है। जी जो हमारे 4000 सालों से हमारे ऊपर आक्रमित हैं। जी हमको सामाजिक नज़रिया से, गलत नज़रिया से देखा जा रहा है, हमको राजनीतिक नज़रिए से गलत देखा जा रहा है। जैसा तो कि उनके- सर आपने कहा कि ब्राह्मणवाद, तो वही तो ब्राह्मण धर्म है ना? जी जी वही तो ब्राह्मण धर्म है, जी। मनुवाद वही तो है। और तो वही मनुवाद, वही ब्राह्मणवाद, जी। वही जो कुटिल मानसिकता वाले लोग हैं, जो हमारे भीम आर्मी को स्वाहा कर रहे हैं। मैं उनके सभी ग्रंथों को स्वाहा कर रहा हूँ। जी ठीक है कि जो उसमें हमारे ही लोग को गाली लिखा गया है। जी रामचरितमानस में 40-41 दोहे में हमको अछूत सछूत क्या जे वरनाभ हम तेल तुम्हारा शपथ की रात कोल कलवारा, जी पनार मोहगे संपद नासी मूड़ उड़ाए घोड़े सन्यासी, ऐसे तमाम दोहे जो है जो रामचरितमानस में जो है वाल्मीकि रामायण में माँ शंभु का हुआ। एक लोगों से हमने मिला था जो स्थान पे, उन्होंने कहा कि जो है कि राम को नहीं मानते हम, कि मैं राम को क्यों मानूंगा? राम ने हमारे जो है महापुरुष की हत्या की है। जी किसको हत्या? महर्षि शंभु की हत्या की है। रामचरितमानस को उसमें पढ़ लीजिए आप, जो है वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में पढ़ लीजिए। जी। तो राम को हम भगवान क्यों मानेंगे? भगवान हम जिसको मानना है उनको हम माने। भगवान बुद्ध को हम अपना आराध्य मान रहे हैं। जी हम जो हमको 5 सील, हमको खाने पीने की चीज़ें दे रही, हमको पृथ्वी दे रही, हमको आकाश दे रहा है, जी समानता का अधिकार दे रहा है, हमको समानता का बिना कुछ लिए हमको हवा दे रहा, ऑक्सीजन दे रहा, मैं उसको भगवान मानना हूँ। मैं पानी अग्नि, तो ये सब हमारे लिए जो दिख रहा है वो हम महसूस कर रहे हैं, उसको हम भगवान मान रहे हैं। वैसे भी ये तो एक काल्पनिक कैरेक्टर है, जी। है ना? जो राम वगैरह हैं ये सब काल्पनिक कैरेक्टर है। मैंने उनसे कहा जी। कि देखिए जो आपका ये धर्म काव्य ग्रंथ है, ये जो है ये सब ब्राह्मणों ने लिखा है। इसकी पुष्टि जो है आरएसएस के प्रमुख मोहन भगवत ने की है कि सारे धर्म ग्रंथ ब्राह्मणों ने लिखा है। जी और ब्राह्मण जब कोई भी अपना इतिहास लिखेगा तो ब्राह्मण ऊंचा बैठा हिंदू धर्म में, वो अपने ही बड़वर्गी में लिखेगा, बाकी सबको सचखुद बनाएगा। तो वो ठाकुर समाज के थे ना संत, तो ठाकुर समाज से हमने कहा कि आप ऋग्वेद पढ़ के देख लीजिए। आपके में तो कोई धर्म भी नहीं है, नहीं, और ये वास्तव में ब्राह्मण धर्म ये है। फोन आ रहा है, मीटिंग में हमको बहुत लेट हो रहा है। जी, तो ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय हमारे दर्शकों को। अंत में लास्ट में ये कहूँगा कि बहुजन समाज डरे ना। बहुजन समाज की जो मूलभूत समस्या है वो केवल डर है। जी डर है, वो कहीं ना कहीं भगवान के विषय में सोचकर डरता है। जो उसको डराया गया है वो डरे ना। और दूसरी बात, जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं उनको डराते हैं। वो अगर एक बार अम्बेडकर ड्रामा करवा लेता है या उसमें शामिल हो जाता है तो उसको कहीं ना कहीं से उसको डरवाया जाता है। बुद्ध का कार्यक्रम करा लेता है तो उसको डराए ना। मेरा नंबर है 9561 9561 96 81 84। इसको आप नोट कर लिए। अगर आपको कोई मनवादी विचारधारा के लोग अगर आपको डराने धमकाने का काम करता है, मेरे नंबर पर फ़ोन करिएगा। मेरा नाम है BD सोल्जर, भीम आर्मी, भारत एकता मिशन। आप संपर्क कर सकते हैं। और आपको बस यही करना है, आपको किसी से डरना नहीं है। भाई बाबा साहब ने कहा है कि 100 दिन भेड़ बकरियों से जीने से अच्छा है एक दिन शेर की ज़िंदगी जीकर मर जाओ। और जो है बाबा साहब का नाम लेकर और डरो मत, क्योंकि जो लड़ा है उसी का इतिहास बना है। हमारे इतने महापुरुष हैं और हमको लाठी डंडा हर्षा बल्लभ नहीं चलाना है, कलम चलाना है। ठीक जी, तो आप डरिए ही। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम आर्मी। नमस्कार।
जय भीम सभी साथियों को जय भीम। अभी हमने चर्चा किया कि बहुजन की क्या स्थिति है, बहुजन का उत्थान कैसे हो सकता है, क्या क्या समस्याएं हैं। ज़्यादा समय है नहीं तो और भी वार्तालाप हम करते और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता, हम सबका फ़ायदा होता। तो इसी के साथ सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय हिंद।